प्रतिदिन वह दूध देने के लिए जाती थी और उसी क्रम में 16 तारीख को 16 फरवरी को उनका अपहरण कर लेता है और उसका जब खोजबीन किया जाता है कहीं नहीं मिलता है। और जब वह उनके परिजन नवरंगरा थाना में जाता है मुकदमा दर्ज करने के लिए, गुमशुदगी का खबर करने के लिए एक लिखित आवेदन लेकर के जाते हैं और रंगरा थाना के द्वारा बड़ी ही शर्मनाक व्यवहार किया जाता है उनके परिजनों के साथ। उनके परिजनों को रंगरा थाना के द्वारा कहा जाता है कि मंदिर में जाकर के नीपो तब तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि रंगरा थाना को क्यों बनाए हो? अगर महिलाओं की इज्जत आबरू, महिलाओं की हत्या, अगर मंदिर में हत्या किया जाता है, अगर उनकी आरोपी बरी हो जाता है तो मंदिर नीपने से मिल जाएगा, तो तुम्हारा थाना किस लिए है? ठीक साथियों, हमारे बीच अभी शोभा देवी नहीं है और इसका वजह है रंगरा थाना प्रभारी, रंगरा पुलिस इसका जिम्मेदार है। क्योंकि अगर रंगरा थाना को जब लिखित आवेदन दिया था और कहा गया था 16 तारीख को भी रंगरा पुलिस नहीं गई, पुलिस 17 को गई, फिर 17 को शाम में गया पुलिस। और जब वहाँ के परिजन, शोभा देवी के परिजन कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का अपहरण यही जो है कारेलाल ठाकुर के घर में ही है, और उन कारेलाल ठाकुर के परिवार के लोग जाकर के धमकी भी दिया था कि हम तुमको गोली मार देंगे, लेकिन पुलिस ने उसके घर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्योंकि पुलिस को जो प्रभाव है, वहाँ के जो सामंती ताकत है, ये तमाम जो आरोपी है, ये सामंती वर्चस्वशाली आरोपी है, इसका एक दबदबा है वहाँ पर। क्योंकि एक आरोपी का पिता दरोगा है, एक आरोपी का पिता दरोगा है, पंचायत समिति है, तो उसी के बदौलत थाना उसके घर पर नहीं गई और रात के अंधेरे में बिजली को काट दिया गया और बथान पर जाकर के उनकी लाश को फेंक दिया गया। और लाश के साथ सिर्फ हत्या ही नहीं किया गया है, यह पूरी तरीके से जिस तरह से उनकी लाश को बरामद किया गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है, उनके साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है। यह जो नवगछिया की धरती पर हमारी जो उनके पति शोभा देवी की पति क्या काम करते हैं? टोटो चलाते हैं, साधारण है। उनके 4 लड़की है, दो पुत्र हैं, सभी छोटा छोटा है। आज उनके परिवार के आगे अंधकार छा गया है और उनसे ही जब उसके विरोध में जब वह आक्रोश ग्रामीणों का फुटता है रंगरा थाना के खिलाफ, तो उल्टे ही रंगरा थाना की पुलिस डायरेक्ट गोली चलाता है, 2 दर्जन गोलियां चलाता है जान मारने के लिए। और उसके बाद उल्टे ही ये जो है क्या कहते हैं, कल ही सामने आया है अखबार में कि 25 नामजद और 250 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। मतलब FIR करके, डरा करके, धमका करके कि जो पुलिस जो जिम्मेदार है, वह जो है अपने किए पर पर्दा डालने के लिए, अपने किए पर पर्दा डालने के लिए और डरा करके, धमका करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
इसलिए हम नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, तुम जो सामाजिक न्याय की बात करते हो, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा की जो बात करते हो, आज अति पिछड़ी जाति की महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या किया गया और तुम्हारी नगरतारा की पुलिस पूरी तरह से सोया रहा, रात भर सोया रहा। तो इसलिए यहाँ के आम आवाम, यहाँ के गरीब गुरबों से, यहाँ के महिलाओं से, यहाँ के न्याय पसंद नागरिकों से अपील है, इसके खिलाफ आपको आगे आना होगा। तभी हमारी बहन बेटियों की, हमारी माँ बहनों की इज्जत बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। आज जिस तरीका का हुकूमत, जिस तरीका से हुकूमत अपनाया है, यह कई एक साल पहले हुआ करता था। सामंतों के द्वारा कहीं भी खुलेआम बलात्कार कर देता था, कहीं भी बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा था और आज फिर से वही हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ आपको मुखर होकर के आवाज बुलंद करना होगा। हम यहाँ यह लड़ाई, शोभा देवी की लड़ाई को हम लोग निश्चित तौर पर आगे लड़ेंगे और लड़ेंगे। सभी आरोपियों की जब तक सजा नहीं हो जाती है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और हम लोग थाना प्रभारी जो है, थाना प्रभारी पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर थाना प्रभारी का था, अगर प्रभारी आरोपी के घर पर करता, परिजन लगातार कह रहे थे कि हमारी माँ उसी घर में है, अगर छापेमारी करता तो आज शोभा देवी की मौत नहीं होती। इसलिए इसके खिलाफ हम आप सबको लड़ना होगा। तो साथियों, हमारे बीच मौजूद हैं कल भाकपा माले की 7 सदस्यीय जांच टीम रंगरा का दौरा किया था और रंगरा गए थे। तमाम तथ्यों को बारीकी से हम लोगों ने मूल्यांकन किया, जांच किया और उस जांच टीम के जो हमारे नेतृत्व कर रहे थे भाकपा माले के जिला सचिव कांग्रेस मंडल जी,